साथियों, जैसा आप सभी को मालूम है, बाजार के दुकानदार भाइयों ने अपनी मर्जी से अतिक्रमण को पीछे किया है और शहर में जाने आने जाने वालों के लिए रास्ता साफ किया। पहले ज्यादा भीड़ होने की वजह से ग्राहक नहीं आ पाते थे और बाहर से सामान ले लिया करते थे, लेकिन अब सड़क खुला होने की वजह से लोगों के दिमाग में ये बात रहेगी कि अंदर मोटरसाइकिल जाने में, पैदल जाने आने में कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोगों ने जो ये सामाजिक एवं मानवीय कार्य किया है, इसके लिए हमारी जो फेडरेशन है, नेशनल हॉकर्स फेडरेशन और शहर के गणमान्य व्यक्ति आप लोगों का धन्यवाद करने के लिए आए हैं। आप लोगों को फूल भेंट करके आपका धन्यवाद करेंगे। नमस्कार, मैं सुधीर भुटानी। आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव गांधी चैनल। इसमें मौजूद है हम मेन बाजार पलवल में, जिसके बारे में डंके की चोट पर कहा जाता था कि कितना भी जोर लगा लो, बाजार से इंक्रोचमेंट हट नहीं सकता। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, कैमरा हम पीछे भी घुमाएंगे। डंके की चोट पर जो कहने वाले थे कि इंक्रोचमेंट नहीं हट सकता, आज बाजार बिल्कुल साफ है। आने जाने में लोगों को कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ रहा है। पैदल चलने में जहाँ पहले कठिनाई थी, अब बाइक भी जाती है और कभी कभी तो गाड़ियां भी निकल जाती है। ये परिणाम है बाजार के दुकानदारों के एकजुट होने का, क्योंकि कब्जा जो है इंक्रोचमेंट केवल 5% दुकानदारों ने कर रखा था। 95% दुकानदारों ने अपना अपना सामान अंदर रखा था। कई बार किसी मौके पर कुछ दुकानदारों ने होड़ की वजह से अपना सामान बाहर रखा था, क्योंकि पड़ोसी अपना सामान बाहर रखते थे, तो इस वजह से उन दुकानदारों को भी अपना सामान बाहर रखना पड़ता था। लेकिन अब परिस्थितियां बिल्कुल बदल गई है। अब इंक्रोचमेंट करना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि इंक्रोचमेंट करने के ऊपर नगर परिषद प्रशासन ने 1000 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान भी किया है। आइए बात करते हैं, इंक्रोचमेंट हटाओ मुहिम चलने के बाद कितना फर्क आया है, कितनी डोज और देने की जरूरत है, वो हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कपड़ा व्यापार संघ के सर्वे सर्वा कहे जाने वाले हमारे दीपक शर्मा, काफी पुराने अनुभवी दुकानदार हैं। इंक्रोचमेंट हटाने की मुहिम में वो बरसों से लगे हुए हैं। कितना फर्क आया? देखो जी, लगभग 100% फिलहाल व्यापारी अंदर है। जो हमारा ये अभियान चला बाजार से अतिक्रमण हटाने का, उसके लिए मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने इसको पुरजोर तरीके से अलग अलग टाइम पे उठाया और सब व्यापारी इकट्ठे हुए। उसका सभी व्यापारियों ने इकट्ठे होके पूरे बाजार के 2 दिन हम लोगों ने राउंड लगाए और उसके बाद दुकानदारों को समझ में आई कि हम लोग गलत कर रहे हैं। हमारे अपने बाजार के अंदर 5 या 6 दुकानदार हैं जो शुरू से एनक्रोचमेंट करते हैं। उनकी वजह से उनके अड़ोसी पड़ोसी लगा लेते हैं, वो आप भी जानते हो। तो एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। ये कहावत बहुत पुरानी है, ये नई नहीं है। इसी तरीके से एनक्रोचमेंट करने वालों की तादाद बहुत छोटी सी है, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन 5% एनक्रोचमेंट करने वाले और 100% बाजार उसको भुगत रहा। और जो बाजार में लोग आ रहे हैं वो भुगत रहे, और जो बाजार के पीछे हमारा रिहायशी इलाका वो लोग भुगत रहे, सिर्फ 5% की वजह से। तो ये जो अभी अभियान है, और जिसके बाद और लोग जुड़े, हमारे पार्षद जो हमारे पीछे रहते हैं वार्ड के बाके, वो भी जुड़े और लोग भी आए, तो सबके प्रयास से संभव हो चुका। और अब इसको ऐसा चलाने के लिए मैं प्रशासन से आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, सख्ती करें, चालान करें। और जो इस तरह से बाजारों के अंदर किराएदार की प्रथा चली है कि रोड के किराएदार मतलब कि बाजार के अंदर हमारे मौजूद हुए, ये सबसे गंदा एक रूप बना। अब से पहले एनक्रोचमेंट होती थी, दुकानदार अपना सामान बाहर लगाते थे डिस्प्ले के लिए, 1 फुट 2 फुट बस, अड़ोसी पड़ोसी भी लगाते थे। लेकिन जो पिछले 5-6 साल में जो प्रथा बनी कि रोड ही किराए पे देने लगे अपने दुकान के आगे की, वो सबसे ज्यादा बाजार के अंदर उसका बुरा रूप था, जिससे ग्राहक भी परेशान। यहाँ पे पैदल चलने की भी व्यवस्था है बाजार में, आप कितनी बार आए हो, पैदल भी आदमी नहीं निकल पा रहे थे। तो इस तरह से अभी तो शुरुआत है, अभी ये कोई हम कामयाब नहीं हुए, इसको मैं इसको कामयाबी नहीं मानता, क्योंकि हम लोग, मैं अपने आप को भी शामिल करूंगा, हम सब जूते के आदी हैं।
प्रशासन से डर से भय से हम मान जाएंगे, भाईचारे की कोई नहीं मानता। मैं इनसे अलग नहीं हूं, मैं भी उनमें ही शामिल हूं। तो जब तक इनको प्रशासन का भय रहेगा, ये अपनी हद में रहेंगे। अगर प्रशासन ढीला पड़ गया फिर ये बाहर आके बैठ जाएंगे रोड पे। और अगर प्रशासन इस मुहिम को अगर फेल करता है, क्योंकि प्रशासन की सहमति से ही अब तक लग रहे थे ये, थाना हमारे नजदीक, कमेटी हमारे नजदीक, अफसर किस लिए बैठे हैं भाई? एक व्यवस्था शहर में चल रही है, उसको कौन दूर कराएगा? या तो उन्होंने कुछ उसमें से पैसा ले रहे हैं, वो लोग नहीं ले रहे तो उसको हटाते क्यों नहीं? अगर ये दोबारा फिर कोई ऐसी नौबत बनती है कि मतलब प्रशासन कमजोर हो जाए और इस मुहिम को आगे नहीं चला पाए, तो इन लोगों को जो रोड पे बैठे किराएदार हैं, इनको परमानेंट किराएदार बना के नगर परिषद किराया ले इनसे। शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बात करेंगे अश्विनी गंभीर से। शर्मा जी ने कहा कि प्रशासन अगर ढिलाई बरतेगा तो कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है। हम आपको यकीन दिलाते हैं, आप वैभव क्रांति का साथ दीजिएगा। क्या मजाल किसी दुकानदार की अगर वो कब्जा भी कर जाए, ये बताइए। सहमत हैं बिल्कुल। जब तक प्रशासन टाइट नहीं होगा, बाजार कुछ नहीं हो सकता। हम तो भाईचारे में खाली कह सकते हैं, हमारे आपस में कोई ऐसा डंडा या जूत तो है नहीं कि हम किसी को जबरदस्ती कर सकते हैं। प्यार से जो मान गया तो बहुत ही अच्छा हुआ है। इसके बाद अब प्रशासन को जिम्मेवारी लेनी चाहिए, यही हमारा जो है जी प्रयास रहे तो अच्छा। अभी आपके आसपास जो कुछ दुकानदार ऐसे हैं, उन्होंने अभी भी इंक्रोचमेंट नहीं हटाई है, कुछ हटाई है कुछ नहीं हटाई है। 90% हट चुका है, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी प्यार से जब थोड़ा थोड़ा हो रहा है, ये भी एक देखा देखी सब ठीक हो जाएगा। आपके तो शर्मा जी कह रहे हैं डंडे के जा रहे हैं। थोड़ा सा तो देखो है, ये जो नहीं मानते उनका, हम इनकी बात से सहमत है, बात ठीक है बिल्कुल। कुछ हैं लोग 2-4%, वो ज्यादा नहीं है, 2-3% ही है। थोड़ा सा टाइट, जब तक एक जुर्माना नहीं आएगा ना, जब तक वो नहीं मानेंगे। हमारे साथ मौजूद है जिला हॉकर फेडरेशन के अध्यक्ष खेमराज डागर, और नया नाम पता चला है खेमराज डागर अड़ियल। ये क्या आपको सूझिए कि आप ये गेंदे का फूल लेके गांधीगिरी पे उतर आए हैं? देखिए, बहुत दिन से आप लोगों की कृपा से, या यहाँ के मान लीजिए जो दुकानदार भाई हैं उनकी कृपा से, और कुछ व्यापारी लोग नेता इसमें जुड़े हुए हैं, तो हम सभी का सम्मान करने चले आए हैं। एक बस अड्डा से हम आए हैं, मैं खेमराज डागर, बस अड्डा पे हमारे अपनी शॉप है, तो इसलिए हमें लगा है कि सभी लोगों ने बड़ी मेहनत की है, और जो थोड़ा बहुत मनमुटाव तू में भी हुई है, उनमें भी थोड़ा गिरावट आएगा। फूल ऐसी चीज है, तो इसलिए हम जो गांधीगिरी करने के लिए हर दुकान पे दुकानदार भाइयों का मान सम्मान रखने के लिए, धन्यवाद करने के लिए, सभी व्यापारियों को धन्यवाद करने के लिए, सम्मानित लोग जो मिल रहे हैं उनका धन्यवाद करने के लिए। और मैं तो ये कहूँगा कि बहुत अच्छी मुहिम ये चलाई है, और जो लोगों ने मेहनत की है मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और सभी लोगों का। आप लोग पटरी विक्रेता और रेहड़ी वालों के पक्ष में काफी ज्यादा बोलते हैं, अच्छी बात भी है, उनके लिए आपका आगे अड़ के आ जाना अच्छी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग भी बहुत ज्यादा अवैध अतिक्रमण करते हैं, जिसकी वजह से आने जाने वाले में दिक्कत होती है। ट्रैफिक पुलिस तो उनके पीछे खास तौर से हाथ धो के पीछे पड़ जाती है। क्या कहेंगे कि इनको अपनी रेहड़ियां भी साइड में रखनी चाहिए? देखिए, जिन लोगों को लाइसेंस दे रखा है सरकार ने, वो लोग अतिक्रमण नहीं करते, लेकिन जो बहुत लोग बेफिजूल के लोग आए हुए हैं, कहीं मर्डर किया है, बलात्कार किया है, चोरी की है, डकैती की है, वो लोग आके यहाँ पे हमारे आड़ में छिप जाते हैं रेहड़ी लगाने में। तो बहुत लोग ऐसे आए हुए हैं, तो वो आगे आगे अतिक्रमण में लगाते हैं। लेकिन हमारा लाइसेंसधारी कोई भी व्यक्ति आज तक की डेट में A to Z मैं पूरा रिकॉर्ड दिखा दूंगा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो हमारा कोई भी व्यक्ति गलत रेहड़ी नहीं लगाता। और इनका मैं द स्टेट वेंडर्स पॉलिसी भारत सरकार ने जो बनाई है, इन लोगों की जो कानून बन चुकी है, इन नेताओं के और इन अफसरों के ये दिमाग में सीधे नहीं घुसती, पेचकस घुसानी पड़ती है बड़ी आराम आराम से। जब इनको पता लगती है कुछ कानून बन गई है, सबे पता है ठोस कानून बन चुकी है, पार्लियामेंट में बहस हुई है, बहस पे कानून बनी है, 9 में बनी है, 14 में लागू हुई है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये लोग बेचारे सभी गरीब आदमी हैं और रेहड़ी पटली से खा कमा रहे हैं, और सभी सम्मानित लोग हैं। ऐसा नहीं है कि भाई वो रेहड़ी लगा रहे हैं तो वो व्यापारी नहीं है, या छोटे व्यापारी हैं तो वो फल विक्रेता भी हैं, कपड़ा विक्रेता भी हैं, सब तरह के हैं। तो सबका सम्मान होना चाहिए, चाहे कोई छोटा दुकानदार है चाहे कोई बड़ा दुकानदार है। और रेहड़ी वालों का आज तक भी कोई अतिक्रमण इस तरीका से हम और कहते भी हैं तो साइड में हो जाते हैं, वो रात को अपने घर भी चले जाते हैं और इधर उधर भी कर लेते हैं प्रशासन आने के साथ साथ। नीचे जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया दें, और इस लिंक को आगे शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद। ये बताइए कब से आ रहे हैं मार्केट में? मैं सन 64 से इस मार्केट से निकलता हूँ। जब मैं पढ़ता था तो जंगेश्वर मंदिर में पढ़ता था, 64 से 69 था। और ये जंगेश्वर जो हमारा खेल मोहल्ला है, इधर से हमारा जाना जाए। अब मैं लीगल एडवाइजर हूँ नेशनल हॉकर्स फेडरेशन का, डागर साहब की टीम में। हम लोग आज जो ये फूल देकर मानवता का काम कर रहे हैं, और जो दुकानदार भाई हैं हमारे जो शहर में, इन्होंने जो अतिक्रमण हटाने का साहसिक कार्य किया है, उसका हम धन्यवाद कर रहे हैं। और डागर साहब और हमारी टीम
आप वैभव क्रांति का भी धन्यवाद करते हैं कि आप सतीश भूटानी जी, आपने अपने चैनल के माध्यम से जो मुहिम चलाई है, जो लोगों को समझाया है, जो ये प्रशासन तक जो बात पहुंचाई है, प्रशासन के दिमाग में ये बात बैठाई है कि आप लोगों की जिम्मेवारी है ये अतिक्रमण हटाने की। तो इस सब का नतीजा है कि ये जो अतिक्रमण हटा है और बाजार में रास्ता बना है। अगर मान लो कोई हादसा रिहायशी इलाके में हो जाता था पहले, तो निकलने के लिए मोटरसाइकिल में भारी दिक्कत होती थी, अब कार भी निकल सकती है। इसके लिए आप सभी का धन्यवाद, विशेष तौर से सतीश भूटानी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा तो फर्ज है, दायित्व है। हम लोगों को भीड़ देखते थे बाजार में, जब जाते थे दुकानदार ही हमसे कहते थे कि अवैध अतिक्रमण की वजह से हमारे तक कस्टमर नहीं पहुंच पा रहा है। हम भी ये चाहते हैं कि हमारा किसी से निजी कोई द्वेष नहीं है, रंजिश नहीं है, सिर्फ ये है कि दुकानदारों का धंधा चलना चाहिए। हमारे साथ मौजूद है शिव कुमार, क्या कहेंगे आप? मैं सबसे पहले भाई साहब आपके वैभव क्रांति को और इस बाजार के सक्रिय उन दुकानदारों को जिन्होंने इस मुहिम में आगे बढ़ चढ़कर भी कुछ बुराइयों को लेते हुए भी आंखें भी खराब करी। और सब तरह मैं, क्योंकि मैं भी पुराने शहर से बिलोंग करता हूं और सबसे ज्यादा परेशानी पुराने शहर वासियों को ही होती है। अब मैं इस अतिक्रमण की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए इन व्यापारी साथियों से कहूँगा, इसमें एक स्वच्छता का और शब्द जोड़ दें, क्योंकि अतिक्रमण के साथ साथ अस्वच्छता फैलाने में भी बहुत बड़ा हाथ है। और एक कुछ बस स्टैंड के साथी भी मेरे साथ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं, उनसे एक अनुरोध करूंगा कि 4 दिन पहले हम वैभव क्रांति पे एक बार पहले भी आए थे। मैं अपने स्वतंत्र पत्रकारिता के माध्यम से भी आता रहता हूँ आपके सामने, कि आज की डेट में टॉप अतिक्रमण है जो बस स्टैंड पर गारमेंट्स वालों ने उठाया हुआ है बहुत ज्यादा। और उस दिन हमने जब आपके इसके माध्यम से आए थे तो उसी के बाद 2-3 अरे भाई पंडित जी बहुत बड़े नेता हो रहे हो, अरे भाई इस तरह की अनर्गल बातें और करते हैं। कोई बात नहीं, सुन लिया करो, कोई बात नहीं। ये हाथी मस्त चाल चलता रहता है, भोगते रहते हैं जो दूसरे लोग हैं। हाँ, ये लवली तायल जी, क्या कहेंगे आप? कुछ फर्क हुआ? वैसे तो इंक्रोचमेंट था, आपने खूब किया है। एंक्रोचमेंट हम खुद कह रहे हैं, उसमें हम शामिल हैं, मगर हमारी भी कुछ मजबूरियां ऐसी हो जाती है जो हमको मजबूरन करना पड़ता था। तो आज हमारे अड़ोसी पड़ोसी नहीं लगा रहे तो हम भी नहीं लगा रहे। मैं आज भी फिर भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, अड़ोसी पड़ोसी लगाएंगे तो मैं फिर भी लगाऊंगा जरूर। इसमें प्रशासन को सख्ती करनी होगी। बिल्कुल प्रशासन तो सख्ती कर रहा है, देखो इतनी सख्ती भी नहीं होनी चाहिए कि दुकानदार प्रशासन का दुश्मन भी बन जाए। भाई प्रशासन दुकानदार और दुश्मनी की तो बात ही नहीं है। जब दुकानदार चाहेगा गलत काम करेगा जब तो दुश्मन बनेगा जी। जब दुकानदार सही होगा तो प्रशासन कोई किसी को क्यों छोड़ेगा। आमिर खान जी, लवली तायल जी कह रहे हैं कि प्रशासन को सख्त बोल्ड स्टेप उठाना चाहिए, सख्त कदम उठाने चाहिए, क्या कहेंगे? पहले से कुछ फर्क नजर आया? प्रशासन समय समय पर अपना कार्य करता था, लेकिन मजबूरी ये थी, अभी शर्मा जी ने बताया था, कुछ हमारे ही बाजार के साथी उस काम में रुकावट डाल दिया करते थे। अब बाजार में एकता हो चुकी है, जो काम वर्षों से नहीं हुआ था आज बाजार ने मिल करके आप लोगों के माध्यम से ये अतिक्रमण हटाने का जो काम किया है, और आज डागर साहब, सैनी साहब, हमारी सबकी टीम जो फूल दे करके लोगों को सम्मानित कर रहे हैं, उसका एक और बहुत बड़ा उद्देश्य है कि यदि आगे किसी ने अतिक्रमण किया तो उससे वक्त रहते हुए हमें जानकारी मिल जाएगी और प्रशासन को दोबारा से वो आदेश दिया जाएगा कि ये अतिक्रमण बिल्कुल ना हो। अतिक्रमण दोबारा से ना हो, ये आप कहना चाह रहे हैं? अतिक्रमण दोबारा से होने की संभावना दिख रही है आपको? हाँ, ये देश है, देश में आपस में किसी न किसी के मतभेद किसी न किसी प्रकार के चलते रहते हैं। तो अभी मैंने जैसे सुना है कि 5% वो लोग नाखुश हैं, शायद वो 5% आगे चल के वो 10% हो जाए, कोशिश करे। तो इसलिए वो भी हमारे भाई है, उनसे भी हाथ जोड़ के हमारी विनती रहेगी कि अतिक्रमण ना करके और किसी भी प्रकार का व्यवस्था बनाओगे तो पूरा बाजार आपको सहयोग करेगा और आप और हम मिल करके उनका सहयोग करेंगे। हाँ जी, क्या शुभ नाम है आपका? सर लालाराम। लालाराम जी, कितना फर्क नजर आ रहा है आपको? सर फर्क तो कुछ नजर नहीं आ रहा है मेरे को। कौन कह रहा है फर्क नजर आ रहा है? आप बता दीजिए कहाँ से फर्क नजर आ रहा है। सिर्फ ये ठीक हटे हैं, बाकी आप बता दीजिए कहाँ से फर्क नजर आ रहा है। आप यहाँ से खड़े होइए, यहाँ से खड़े होइए, कहाँ फर्क नजर आ रहा है आपको? कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है। बताइए, कोई बता सकता है फर्क नजर आ रहा है? बाबू जी इतना था आगे बहुत हो रहा था। नहीं, ये कह रहे बाजार फर्क नजर नहीं आ रहा। वो फर्क नजर आ रहा है जो आप ही बताओ। बाइक इधर भी खड़ी हुई है, बाइक इधर भी खड़ी हुई है, अब फर्क क्या नजर आ रहा है आपको? ये बता दो, आप बताओ भाई, तो क्या नजर आ रहा है? पहले जब दुकान के सामने ठिया लगे होते थे, उसके बाद बाइकें लगती थी तो पूरा बाजार ब्लॉक हो जाता था और निकलने वाले जितने भी लोग तो आपस में भिड़ात होती थी।
लेकिन अब 70% बंदे थे जो देते थे, अड्डा लगाते थे, लेकिन 30% आदमी ऐसे भी है इस मार्केट में यहाँ से लेके यहाँ तक कि जो अपना नहीं लगवाते हैं अड्डा। अच्छा लाला रंजन, क्या सुझाव क्या वो बताओ। सुझाव कुछ नहीं है, या तो क्लीन करवाइए सर, कैसे देखो बाइकों से इधर बाइक भी हटनी चाहिए। हाँ, और क्या सर, ये तो होना चाहिए, फिर क्लियर होना चाहिए, तो क्लियर ठीक है। टेम्परेरी इंक्रोचमेंट जो है बढ़ दे। बाइक का मुद्दा नहीं था। बाइक तो चली मैं आती है। आपको बताऊं, देखो ये तो क्या, इससे तो भी जाम लगता है भाई, मार्केट में इससे भी जाम लगता है कि नहीं लगता है, आप ये बताओ। हम तो रेंट पे, हमारी खुद की शॉप रेंट पे है सर। अच्छा रेंट पे का फंड लगाते थे क्या आप? नहीं, हमारा फड़ नहीं लगता है सर। कस्टमर बाइक तो ठीक है सर, बाइक की हमने मान ली, 1 मिनट, बाइक की मान ली आपकी, जो 12-12 घंटे खड़ी रहती हैं सुबह से लेके शाम तक, उसका तो देखो ऐसा तो होता है। या तो खड़ी होगी या तो दुकानदार की खड़ी होगी। जेन्युइन मुद्दा है आपका। उसके लिए एक जेन्युइन जो बात है कि यहाँ जो बाइक दुकानदारों की कार या पार्क जो होती है, उन दुकानदारों को अपनी गाड़ी या पार्क करने के लिए बाइक है, उसके लिए अलग से एक जगह बिल्कुल, मीनार गेट पर एक पार्किंग है, सरकारी पार्किंग है, उस पार्किंग में खड़ा करना चाहिए। कस्टमर के लिए यहाँ पार्किंग होनी चाहिए और उन सबके पास उन्हें अलाउ करके देनी चाहिए। गाड़ी यहाँ अंदर अलाउड नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये सुझाव कुछ हद तक सही है, क्योंकि दुकानों में अगर बाइक भी खड़ी होंगी, स्कूटी भी खड़ी होंगी, तो जाम फिर जैसे दोबारा हो जाए। हालांकि कम हुआ है, पार्किंग मीनार गेट पर सरकारी है। दुकानदारों को भी अनुरोध करना चाहिए सरकार से कि वो पार्किंग दुकानदारों के लिए फ्री होनी चाहिए। शर्मा जी, एक सुझाव अभी भी आया है, कुछ दुकानदारों ने कहा है कि बाइक स्कूटी तो अभी भी है, फर्क कहाँ नजर आ रहा है। तो एक सज्जन ने ये मेरे साथ खड़े हैं, इन्होंने सुझाव दिया है कि बाइकों के लिए पार्किंग के लिए जगह होनी चाहिए। मीनार गेट के लिए कह रहे हैं। हाँ, मीनार गेट से आगे पीछे जहाँ भी हो, कमेटी की तरफ से पार्किंग बनी हुई है पहले, वैसे उसी में दुकानदारों की जो बाइक है, कार से, वो फ्री पार्क होनी चाहिए। ऐसा नहीं, ये नहीं, हम भी सिफारिश करेंगे। सुनो मेरी बात, सरकार से आग्रह कर सकते हो कि नहीं, कोई बात नहीं, सरकार से आप आग्रह कर सकते हो कि पार्किंग जो है फ्री होनी चाहिए। जो पार्किंग बनी हुई है अवैध चल रही है वैसे भी। देखो, जहाँ तक सरकार की बात है भूटानी साहब, सारे काम हम सरकार से उम्मीद नहीं कर सकते। सरकार से हम पिछले 7-8 साल से 5 साल से हम रोज एप्लीकेशन दे रहे थे, एनक्रोचमेंट खत्म नहीं हुई ना, सरकार तो फेल है। हमारा स्टेप 2 ये है, जो हमने अपना फैसला आपस में विचार किया हुआ है, अगली जो मीटिंग होगी तो उसमें हमारा ये विचार है कि जैसे कि ऑन एन एवरेज एक दुकानदार के पास 2 सवारी है, स्कूटी या मोटरसाइकिल, बहुत सौ के पास 1 सवारी है। हम जो कमेटी का ठेकेदार है पार्किंग का, मुझसे बात करेंगे कि कंसेशनल रेट पे हमारे मंथली पास बनाए, 6 महीने के पास बना, 3 महीने के पास बना। फिर हम अपने दुकानदारों के, अगर मेरी बात जैसा मेरा मन है कि हम एक बार यूनियन के फंड से उनके पास बनवा दें, आप समझो, उनकी जेब से कुछ नहीं गया। अब सिर्फ तुम्हें मीनार गेट पे खड़ी करके आनी है और बाजार में पैदल आना है। यहाँ से कोई बहुत दूर नहीं है मीनार गेट हमारे बाजार के लिए। तो ये हमारा सेकंड स्टेप है। आपने बात जिक्र कर लिया तो मैंने आप सामने रख दिया, ये हमारा विचार है। एक बार हम इसमें कामयाब हो जाए तो नेक्स्ट, अब हम ये सोचें फ्री पास वो सरकार देगी नहीं, ठेकेदार फ्री में लगवाएगा क्यों, वो हमारा सोचना बेकार है। अगर हमारा मंथली एक रीजनेबल रेट पे 150 रुपए पे एक सवारी हमारी खड़ी हो जाती है तो 100 रुपये आज के जमाने में कुछ भी नहीं है। और एक बार शुरू में पास हम यूनियन के फंड से बनवा देंगे दुकानदारों का, उनसे पूछ के भाई तुम्हारे कितने व्हीकल है, और अगले महीने अपने आप रिन्यू करवाओ। अब रही ग्राहक की मोटरसाइकिलों की बात, वो तो भाई आएंगी, वो नहीं रुक रही किसी में भी, हमने बाजारी ग्राहकों के लिए खोल रखा है। चलो वो तो आएंगे चले जाएंगे। शर्मा जी, तोप कलेक्शन मांगोगे तो बंदूक कम मिलेगा, कहावत सुनी है ना, इसलिए आप पहले निःशुल्क के लिए, फ्री के लिए कहना, हो सकता है कंसेशनल रेट पे आ जाए 100 रुपए 150 रुपए पर। तो ये थे दुकानदार, बाजार के दुकानदारों ने आप बताया कि पहले की अपेक्षा इंक्रोचमेंट काफी कम हुआ है। हालांकि स्कूटी बाइक के खड़े होने की वजह से अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आवागमन में बाधा आ रही है। उसके लिए दुकानदारों ने खुद भी एक प्रपोजल पेश किया है कि सरकार से वो आग्रह करेंगे कंसेशनल रेट पर पार्किंग की व्यवस्था हो। नीचे जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया दें और इस लिंक को आप शेयर भी कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। मेन बाजार से सतीश भूटानी।